का सबसे बड़ा सवाल और मसला कि फाउंडेशन को कैसे सेलेक्ट करें, फाउंडेशन के शेड को कैसे सेलेक्ट करना है। आज की वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करूंगी कि अपने स्किन टोन और ये अंडरटोन और स्किन टाइप के हिसाब से अपने राइट फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करना है। सही है, हाउ टू चूज़ राइट फाउंडेशन फॉर योर क्लाइंट एंड यू। सही, अपनी क्लाइंट के लिए अपने लिए आपने कैसे राइट फाउंडेशन और अंडरटोन के हिसाब से आपने स्किन टोन के हिसाब से और स्किन टाइप के हिसाब से कैसे चूज़ करना है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ। सही है, इसलिए बताइए ताकि आपको फाउंडेशन में कोई मसला ना हो, इतनी सारी वीडियोस फाउंडेशन पे ना बने। सही है, इसलिए मैंने पहले ही 7 क्लासेस जो थी वो ऐसे ही बनाई है। सही है, अब हम आए फाउंडेशन पे, आपको इतनी फुल अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, और ये मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए ताकि आप इसको नोट कर लें, आप कभी भी ना भूलें, क्योंकि कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिखवा देते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि ये क्या था। सही है, मैं आपको लिखवा भी रही हूँ तो नोट्स आप करके रख लें, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी पे उतार लें। सही है, फाउंडेशन बाय करने से पहले ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अंडरटोन, स्किन टोन, स्किन टाइप। सही है, जब भी आप अपना राइट फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, इतना आपको पता चल गया। अपने क्लाइंट के लिए भी आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए मालूम, और अपने लिए भी। सही है, फाउंडेशन बाय करना चाहें ना अपने लिए तो आपने स्किन प्रेप, या तो अगर स्किन प्रेप नहीं कर सकते तो आप मॉइस्चराइज़र लाजमी लगा के जाएँ और अपने जॉ लाइन से थोड़ा सा नेक तक के स्वैच करें उसको। सही है, जो आपकी स्किन से बिल्कुल मैच हो, आपने वो वाला नहीं लेना। मैं आपको अभी बताती हूँ बेस ऑक्सीडाइज क्यों होती है। तो खासकर लोग जो क्या करते हैं वो ना बिल्कुल मैच ले लेते हैं। सही है, करते वो सब कुछ सही है, अंडरटोन, स्किन टाइप सब कुछ सही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बिल्कुल मैच नहीं करना होता, बेस ऑक्सीडाइज होती है। ये ऑक्सीडाइजेशन क्यों होती है, क्या है, ये आपको बता रही हूँ। फाउंडेशन कोई सा भी आप लेंगे ना वो ऑक्सीडाइज ज़रूर होती है, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड का हो, अच्छा हो, अच्छे से अच्छा भी ऑक्सीडाइज होता है। क्यों होता है, जब हम फाउंडेशन लगा के बाहर जाते हैं तो बाहर की ऑक्सीजन इससे वगैरह से जो भी डर्ट वगैरह उससे मिल के वो जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज होता है। जैसे सेब है, सेब को काट के रखो तो वो काला हो जाता है ना, ऐसे ही हमारा बेस भी काला शुरू होना हो जाता है। सही है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर वो काला होता है तो क्योंकि वो ऑयल से मिलता है, स्किन के पिगमेंट से मिलता है, तो वो एक अजीब सा कलर बन जाता है। सही है, इतना आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइज क्यों होता है और ये ऑक्सीडेशन क्या होती है। बेस ऑक्सीडेशन मतलब थोड़ा सा ग्रे होना या बेस काली होना। सही, ऑक्सीडेशन क्यों होती है, सबसे बड़ी वजह होती है स्किप सीटीएम करना, जो मैंने आपको बताया, स्किप प्राइमर करना, या स्किप न्यूट्रलाइजेशन, या स्किप सेटिंग पाउडर जो हम लगाते हैं ना, सेटिंग पाउडर आखिर में, वो स्किप करेंगे तब भी आपकी हो जाएगी। सही है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने ये चारों स्टेप करने हैं और आपने एक शेड लाइटर लेना है अपनी स्किन टोन से। सही है, अगर आपकी स्किन 36 है तो आपने 38 लेना है ताकि वो ऑक्सीडाइज हो तो आपकी स्किन का हो जाए। सही है, इतना बुरा ना लगे, क्योंकि आप 36 ही लगाएंगे तो आपके ऊपर बहुत बुरा लगेगा। सही है, थोड़ी सी एक टोन ज़्यादा टोन ब्राइट आप जाएंगे तो आपकी बेस ग्रे हो जाएगी। सही है, ऑक्सीडाइज हो जाएगी अगर ज़्यादा टोन अगर जाएंगे। और अपने पाउडर भी एक शेड लाइटर लगाना है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। अब यहाँ पे मैं आपको बेस चार्ट बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू स्किन टोन। आपने अंडरटोन अपने लाजमी याद रखनी है कि आपके अंडरटोन क्या है। सही, बेस स्टिक में जो हमारी क्रायलॉन या क्रिस्टीन कुछ भी आप देख लेंगे ना तो उसमें ये वाले शेड लाजमी होते हैं, चाइनीज़ 36, 38, 45, आइवरी, F1 और W1। सही है, चाइनीज़ इसलिए होता है काली जो बिल्कुल डार्क नहीं होती उसके लिए 36 नंबर होता है, सांवली रंगत के लिए 38 होता है, गंदमी रंगत के लिए 45 होता है गोरी के लिए, और आइवरी होता है बहुत गोरी के लिए। सही है, और जिनकी बहुत गोरी में येलो अंडरटोन है तो वो F1 लगाते हैं, अगर पिंक है तो W1 लगाते हैं। सही, इसके बाद हम स्टिक के बाद एक और बेस लगाते हैं, ब्राइडल बेस या पार्टी मेकअप को हैवी करने के लिए। हम नॉर्मल बेस जो बनाते हैं सॉफ्ट में, उसमें एक ही फाउंडेशन लगाते हैं, स्टिक लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं लिक्विड। सही है, अब हम थोड़ा सा हैवी ब्राइडल मेकअप करते हैं या तो पार्टी मेकअप करते हैं या मॉडल मेकअप करते हैं, तो उसमें 3 बेस तो हमने लाजमी लगानी होती है या 2 बेस लाजमी। सही है, स्टिक, पैनकेक, पाउडर। सही है, स्टिक हमने लगा ली चाइनीज़, इसके बाद हम 36 लगाएंगे, पैनकेक और पाउडर लगाएंगे 38 या 36 भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक शेड लाइट जा चुके हैं। चाइनीज़ हमारी काली थी, हमने एक शेड लाइट पैनकेक लगा लिया, हम लाइट जा चुके हैं। अगर आप एक और लाइट जाना चाहते हैं तो 38 लगाएं, अगर आप 36 लगाएंगे तो वो भी अच्छा है। सही है, अगर आपकी सांवली रंगत है तो आप 36 पहले स्टिक लगाएंगे, फिर पैनकेक लगाएंगे 38 और 45 और 38 आप कोई सा भी लगा सकते हैं पाउडर। सही है, इसके बाद 38 अगर आपकी गंदमी स्किन है तो आप 45 लगा सकते हैं। सही है, पैनकेक, स्टिक 38 ही लगाएंगे और पाउडर आइवरी और 45 कोई सा भी लगा सकते हैं। 45 अगर गोरी है तो आप 45 स्टिक लगा के आइवरी पैनकेक लगा दें, आइवरी पाउडर लगा दें। बहुत गोरी है तो अगर आपने उसके हिसाब से आपने ना पहले आइवरी शेड लगा लिया। सही है, स्टिक में आइवरी शेड लगा लिया, पैनकेक में आपने F1 लगा लिया, या तो F1 स्किन टोन के हिसाब से, अंडरटोन के हिसाब से, सॉरी। सही है, F1 या W1। ऐसे ही हमने पाउडर में भी थोड़ा सा फेयर लगा लेना आइवरी। ये मैंने आपको अंडरटोन का बताया कि F1 और ये W1 भी होती है। सही है,
अब कौन से स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन होता है मैं आपको बता दूँ। स्किन टोन अंडरटोन हो गया। अब स्किन टाइप, लिक्विड जो होता है वो लिक्विड जो फाउंडेशन होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, और क्रीम जो फाउंडेशन होता है वो होता है नॉर्मल टू ड्राई। सही, ड्राई स्किन पे क्रीम फाउंडेशन ज़्यादा सूट करता है क्योंकि वो क्रीम बेस होता है, थिक होता है। सही है। और मूस फाउंडेशन जो होता है नॉर्मल टू ऑयली। सही, नॉर्मल पे भी लगा सकते हैं, ऑयली पे भी लगा सकते हैं। और जो पाउडर फाउंडेशन मिनरल बेस वगैरह जो होती है ना वो ऑयली स्किन पे लगाते हैं, बट हम खाली उसको यूज़ नहीं कर सकते। सही, उसको नहीं लगा सकते क्योंकि हमने पहले लिक्विड लगाना होता है, फिर हम इसको स्टिक या लिक्विड फिर ऐसे करके चलते हैं हम पाउडर पे। सही है, डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। मैंने बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से समझाया, नोट्स भी आप लोगों के लिए बनाया। और आज की वीडियो का सवाल ये है कि आपने प्राइमरी कलर्स बताने के कितने होते हैं और कौन से होते हैं, और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सही है। और कलर करेक्टर और कंसीलर में क्या फ़र्क होता है। इन 3 सवालों के जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देने। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।